नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान सीटी एग्जाम को लेकर एक बार फिर से आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट है और खुशखबरी भी है एक तरह से, क्योंकि राजस्थान सीटी का एग्जाम जल्द ही होने वाला है। लगातार लगातार दोस्तों 5वां दिन है और सीटी को लेकर लगातार 5वीं अपडेट है। देखिए, सीटी की वजह से काफ़ी सारी भर्तियां अटक गई हैं और आज की अपडेट है, दौसा की तरफ से अपडेट है, वैधता खत्म, सीटी नहीं 20 लाख से ज़्यादा युवाओं का भविष्य अधर में है, पदों की स्थिति। देखिए, दूसरी तरफ छात्रों का कहना है कि सरकार या तो प्रमाण पत्रों की वैधता या फिर दोस्तों सीईटी में जो नए बदलाव है उसको जारी करके जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाए, या फिर नए सिरे से सीईटी का आयोजन करवाए। अगर कोई बदलाव नहीं करना है तो विज्ञप्ति जारी करे, ताकि समय पर पड़ाव आ सके और आगामी भर्तियां समय पर शुरू हो सके। देखिए, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं सरकार की ओर से। एक तो 60% अंक क्वालिफाई करने की प्रक्रिया चल रही है। साथ में अपडेट ये भी आ रही है कि 2 पेपर हो सकते हैं प्री और मेंस के नाम से। सरकार की ओर से नई पात्रता परीक्षाओं के नियमों में संशोधन का जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दूं, सीटी में संशोधन के साथ ही विज्ञप्ति जारी होगी। राजस्थान में करीब 20 लाख से ज़्यादा युवा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी का इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार ने नई भर्तियों की घोषणा तो कर दी है, लेकिन पिछली सीईटी की वैधता फरवरी 2026 में ही समाप्त हो चुकी है। तो लाखों अभ्यर्थी आवेदन से वंचित हैं। ऐसे में जो नए अभ्यर्थी हैं वो भी छात्रों मांग कर रहे हैं, जिनका जो पहले सीईटी नहीं दे पाए थे या अभी हाल ही में 12th किया है या अभी हाल ही में दोस्तों ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो वो छात्र इसमें एलिजिबल करने को लेकर, भर्तियों में शामिल करने को लेकर सीटी की मांग कर रहे हैं। फरवरी 2026 में सीटी समाप्त हो गया है। जो 2024 वाला सीटी था 1 साल के लिए वैलिड था, क्योंकि इसके प्रक्रिया में ही काफ़ी समय लग जाता है, लगभग 2-3 महीने तो रिजल्ट में ही लग जाते हैं। तो सीटी को लेकर दोस्तों अभी जो बोर्ड अध्यक्ष है उनकी भी दोस्तों, उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने राज्य सरकार को ड्राफ्ट भेजा है, जैसी मंजूरी मिलती है नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। अगर पदों की स्थिति की बात करूं तो प्लाटून कमांडर, जिलेदार पटवारी, कनिष्ठ सहायक लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, ये स्नातक ग्रेजुएशन वाले सीटी के अंतर्गत आएंगे। और 12वीं सीटी में कांस्टेबल की भर्ती है। हालांकि कांस्टेबल की भर्ती को बार किया जा सकता है। पनपाल है, कनिष्ठ सहायक है, एलडीसी जमाता ग्रेड सेकंड है। ये सभी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। राधे मीना की तरफ से अभी हाल ही में अपडेट आई थी कि 10 मई से पहले आपका जो नए रूल्स के साथ सीटी का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। 10 मई तक कहा गया था, यानी कि 10 मई से पहले भी आ सकता है। सीटी पर सस्पेंस, दो चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो दोस्तों 40% के नियम को 60%, एक दोस्तों आपकी नेगेटिव मार्किंग को इसमें किया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों एक और बदलाव इसमें हो सकता है, वो है आपका होगा ही इसमें कि 1 साल की वैलिडिटी को 3 साल किया जाएगा। यानी कि जो सीटी 1 साल वैलिड रहता था वो 3 साल के लिए होगा। अब 3 साल तक आप सीटी नहीं देना पड़ेगा आपको अगर एक बार पास करते हो। लेकिन इसमें यह भी है कि सीटी देने के बाद ऐसा नहीं कि सीटी फिर 3 साल तक कंडक्ट नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट फेल भी होंगे सीटी में। काफ़ी सारे स्टूडेंट हर साल जो 12th करते हैं, ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए तो सीटी बोर्ड को फिर भी हर साल कराना पड़ेगा। लेकिन इससे है कि जो छात्र हैं उनको जो सीटी पास कर लेंगे उनको परेशानी नहीं आएगी। कम से कम वो 3 साल तक भर्तियाँ दे पाएंगे। और 3 साल में तो छात्रों का सिलेक्शन भी आसानी से हो जाता है, अगर मैं बात करूँ तो तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की। तो सीटी के नए नियम हैं, बदलाव होंगे। 60% का नियम है। तो दोस्तों अभी अपडेट आ रही है, कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां अटकी हुई हैं, क्योंकि राजस्थान में लगभग सभी भर्तियों में, सिर्फ शिक्षक भर्तियों को छोड़कर लगभग सभी भर्तियों में दोस्तों सीटी को लागू किया गया है। तो सीटी का एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आगामी इसी सप्ताह के अंतर्गत या 1 मई तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा सीटी का। तैयारी करना स्टार्ट कर दें दोस्तों, जुलाई तक टारगेट लेके चलें, जुलाई तक सीटी हो जाएगा। इस बार सीटी पास करना इजी नहीं रहेगा, 60% नंबर लाना इतना ईजी नहीं है, नेगेटिव भी हो सकती है। एससी एसटी में 55% नंबर लाने होंगे। जैसे रीट का एग्ज़ाम होता है उसी प्रकार से इसमें सीईटी का एग्ज़ाम होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।